हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म या सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हम पढ़ेंगे वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज हमें याद रखना यहाँ बहुत जरूरी है, जब भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन और इन रिलेशंस की बात करेंगे जिसे हम अभी सीखेंगे, उसमें हमेशा हम किसी सेम सेट से दूसरे सेट के बीच के रिलेशन की बात कर रहे होंगे। लेट्स से हमने कोई सेट ए ले रखा है तो हम सेट ए से ही ए में रिलेशन की बात कर रहे होंगे। ए से किसी दूसरे सेट बी या किसी और सेट की बात नहीं कर रहे होंगे। हमेशा हम सेम सेट से खुद में आए हुए एलिमेंट की रिलेशन की बात कर रहे होंगे। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन तीन रिलेशंस को समझें। एक बार इन तीनों को हम समझ लेंगे फिर उसकी बात हम करते हैं। तो एक सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि किसी रिलेशन जो ए से ए में जा रहा है उसमें अगर मेरे पास हर ए कॉमा ए है, हर एक ए के लिए जो कैपिटल ए में बिलोंग करता है, यानी यहां पे कैपिटल स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है, यानी 1 2 3 जैसे हमारे सेट ए में यहां पे एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहना चाहता है, अगर हमारा ऐसा रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट का खुद से मैपिंग है, यानी यहां 1 2 और 3 जो एलिमेंट है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से अगर मैपिंग है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने नीचे यहां एक रिलेशन लिखा हुआ है, यहां 1 का 1 से मैपिंग है, 2 का 2 से मैपिंग है और 3 का 3 से मैपिंग है। कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, बट रिफ्लेक्सिव को उससे कोई लेना देना नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहना चाहता है हर एक एलिमेंट का खुद से मैपिंग हो, उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हो या ना हो, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी यह 1 1 2 2 3 3 इज इनफ टू से दैट कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव है। अगर यहां पे 2 2 नहीं होता या 3 3 नहीं होता, कोई भी एक मिसिंग होता, किसी भी एक एलिमेंट का खुद के साथ मैपिंग मिसिंग होता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। लेकिन फिलहाल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं कब एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। इसका रिफ्लेक्सिव से अलग है। रिफ्लेक्सिव में कहा गया था हर एक एलिमेंट का खुद के साथ मैपिंग हो। यहां कुछ और तरीके से डिफाइन किया गया है। यहां कहा गया है कि अगर कोई रिलेशन में हमारा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा b, अगर है तभी कहा गया है। तो अगर b कॉमा a भी है उस रिलेशन के अंदर, अगर a कॉमा b है तो उसमें अगर b कॉमा a भी है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। जो a कॉमा b नहीं होगा उसके b कॉमा a की बात हम करेंगे नहीं, लेकिन जो होगा उसकी जरूर करेंगे। जितने भी a कॉमा b हो उनका अगर b कॉमा a भी उस रिलेशन में मौजूद हो, जितने भी a कॉमा b जो रिलेशन में है उसके लिए उससे करस्पॉन्डिंग हर b कॉमा a अगर मौजूद हो तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कहलाता है। जैसे यहां पे हम देखेंगे हमारे पास 1 2 है और 2 1 भी है, 1 2 ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 1 भी है, 2 3 है और 3 2 भी है। आप कहेंगे यहां 1 3 नहीं है तो 3 1 के लिए भी नहीं पूछेंगे, लेकिन 1 2 था तो 2 1 है हमारे पास, 2 3 था तो 3 2 है हमारे पास। ये हमारे लिए कहना काफी है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। यह आपको डिफरेंस समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव में कहा गया था हर एक एलिमेंट का खुद के साथ वो रिलेशन मौजूद हो, वो ऑर्डर्ड पेयर आए ही a कॉमा a सारे के सारे एलिमेंट्स का। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं कहा गया। सिमेट्रिक में चीजें कही गई अगर a कॉमा b है तब b कॉमा a आए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव भी कुछ हद तक सिमेट्रिक की तरह ही बात कह रहा होता है। वो कहता है कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है और अगर b कॉमा c भी रिलेशन में है तो a कॉमा c भी होना चाहिए। अगर a कॉमा b एंड b कॉमा c है तो उसके करस्पॉन्डिंग a कॉमा c होना चाहिए हर पॉसिबल a b c के लिए। तो यहां अगर आप ध्यान दो, यहां अगर मैं 1 2 ले लूं और 2 3 ले लूं जो कि है, लेकिन इसके हिसाब से जब हमने कहा a कॉमा b और b कॉमा c तो a कॉमा c भी चाहिए, यानी इसके हिसाब से हमें 1 3 भी होना चाहिए हमारे पास। बट इस रिलेशन में 1 3 तो नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ये तीन रिलेशन। अब हम आते हैं अपने इक्विवेलेंस रिलेशन पे।
तो एक बार इसे हमने समझ लिया तो ये बहुत आसान है। कैसे? अगर कोई भी रिलेशन, ये तीनों रिलेशन साइमल्टेनियसली होता है, यानी तीनों के तीनों रिलेशन होता है, तो जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। तो ये जो रिलेशन मैंने यहां लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, यानी ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव भी होता तब जाके इक्विवेलेंस रिलेशन बनता। तो इक्विवेलेंस को समझने के लिए बेसिकली हमें इन रिलेशंस को जानना जरूरी है। एक बार इसे हम अगर फाइंड आउट कर पाएंगे तो अपने आप इक्विवेलेंस पता चल जाएगा। याद रखेंगे, हमेशा हम एक सेट से खुद के अंदर के रिलेशन की बात कर रहे होंगे। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z of integers given by all the elements, all the ordered pair A comma B such that A plus B is an even integer। हमारे रिलेशन में हर वो ऑर्डर्ड पेयर A comma B है और हम जा कहां रहे हैं? इंटीजर से इंटीजर्स के सेट में जा रहे हैं, राइट? हमारे रिलेशन में हर वो ऑर्डर्ड पेयर A comma B है जहां पे A plus B एक इवन इंटीजर है। अब हमें ये जानना है कि वो इक्विवेलेंट, हमें शो दैट करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि हर पॉसिबल A comma A आना चाहिए, यानी हर इंटीजर का खुद के साथ मैपिंग होना चाहिए। और रिलेशन की कंडीशन क्या है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आए उनका सम एक इवन इंटीजर हो। अब आप सोचिए कि मैं किसी भी इंटीजर को खुद से ऐड करूंगा, बीट ऑड इंटीजर बीट इवन इंटीजर, ऐड होने के बाद तो वो इवन हो जाएंगे बिकॉज A plus A will become 2A, राइट? अगर मैं 4 plus 4 करूंगा तो वो 8 हो जाएगा जहां दोनों इवन थे। मैं -3 और -3 करूंगा तो -6 हो जाएंगे जहां वो ऑड इंटीजर भी ऐड होके इवन बन गए। तो यानी इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर हर पॉसिबल A comma A तो आ ही रहा होगा बिकॉज A plus A is 2 times A, that is an even integer, right? तो रिफ्लेक्सिव तो हमारे लिए काफी आसान है प्रूफ करना। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक के लिए ये जानना जरूरी है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A comma B आ रहा है R में, ऑलरेडी आ रहा है, तो B comma A भी आ रहा होगा हर बार। अब आप सोचिए अगर A comma B आ रहा होगा तो इसका A comma B अगर रिलेशन का हिस्सा होगा तो A plus B एक इवन इंटीजर होगा। अब A plus B अगर इवन इंटीजर होगा तो B plus A भी तो वही होगा बिकॉज A plus B and B plus A are same। इसका ये मतलब है कि B comma A ऑर्डर्ड पेयर भी आ ही रहा होगा। अगर A comma B हमारे रिलेशन का हिस्सा है तो B comma A भी होगा बिकॉज अगर A plus B इंटीजर है तो B plus A भी इंटीजर होगा, राइट? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। कि ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ कि नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा हमें समझना होगा, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये कि अगर A comma B एंड B comma C हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं, यानी वो रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है कि A plus B भी इवन है और B plus C भी इवन है। अब A, B और C के नेचर पे थोड़ा सा हम सोचते हैं। अब दो इंटीजर का सम इवन कब आएगा? जब दोनों ही इंटीजर इवन हो या दोनों ही इंटीजर ऑड हो। अगर एक ऑड और एक इवन हो, मैं उन्हें ऐड करूंगा तो इवन इंटीजर नहीं मिलेगा। तो पहली चीज सोचते हैं, मान लेते हैं कि A और B इवन है, फिर हम ऑड के केस को भी देखेंगे। तो A plus B इवन आ गया। अब क्योंकि B इवन लिया है मैंने और B comma C हमारे रिलेशन में बिलोंग करता है, यानी B plus C भी इवन होगा। मैंने A और B को इवन अज्यूम किया तो, और ये कहा कि सिंस A comma B और B comma C दोनों रिलेशन में है तो C को भी इवन होना पड़ेगा, वरना B comma C रिलेशन में कैसे होगा? यानी अगर A और B इवन है तो C को भी इवन होना पड़ेगा, और अगर A और C भी इवन है तो A comma C भी आएगा हमारे रिलेशन में। क्यों? इनका सम भी इवन हो जाएगा। यानी अगर A और B इवन है
तो सी को इवन होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी रिलेशन में आ ही रहा होगा। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। अगर ए और बी ऑड होते तो भी उनका सम इवन होता। अगर ए और बी ऑड है और ए और बी कॉमा सी दोनों ही रिलेशन में है, यानी सी को भी ऑड होना पड़ेगा। अगर बी ऑड है तो सी इवन नहीं हो सकता, वरना वो रिलेशन में होता ही नहीं। जो रिलेशन में आएगा उसी के लिए हम ट्रांजिटिविटी में चेक करेंगे। वही चीज सिमेट्रिक होने में भी चेक करते हैं, वही ट्रांजिटिव में भी। अगर वो है तो उसके लिए ढूंढा जाता है। रिफ्लेक्सिव में कहा जाता है ऐसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो अगर बी कॉमा सी भी एक रिलेशन आर में है और ए और बी ऑड है तो सी को भी ऑड होना ही पड़ेगा, तभी उनका सम इवन होगा। यानी ए बी सी तीनों ऑड होंगे तो ए कॉमा सी भी तो रिलेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ऑड हो गए और इनका सम भी इवन हो जाएगा। यानी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का तीनों है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।